हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं शिवालिका रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा शो है वो है आपका प्लांट टिश्यूज पे, यानी कि जो आपके पौधे पादप के जो उत्तक होते हैं उनके बारे में है। तो बेटा पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है, तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं? हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको लिख के भी बता दूं आप लोगों को, तो एक आपके कैसे पाए जाते हैं बच्चे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये कैसे होते हैं बच्चे? ये लगातार डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये लगातार विभाजन की क्रिया करते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बच्चे आपके परमानेंट, यानी कि स्थायी उत्तक। जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक में और ज़्यादा अंदर डीप जाते हैं तो इसमें हमें 3 प्रकार के टिश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। एपिकल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर इसी के अंदर इंटरकैलरी देखने के लिए मिलता है। और नंबर 3 जो हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है बच्चे लेटरल। ठीक है, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये 3 हो जाते हैं। लेटरल को हम लोग कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट यानी स्थायी को हम लोग 2 भागों में और बांटते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक सिंपल स्थायी होते हैं, यानी सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। सिंपल स्थायी का मतलब होता है वह हमारे उत्तक जो एक से अधिक, यानी जो सिर्फ एक कोशिकाओं के बने हो, उन्हें हम लोग सिंपल बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बेटा आपका पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा के अलावा यहाँ पे आपका कॉलेनकाइमा पाया जाता है। कॉलेनकाइमा के अलावा यहाँ पे आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की यदि मैं बात करती हूँ तो कॉम्प्लेक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है आप लोगों का जाइलम, जो पानी को पहुंचाने का काम करता है पौधे में, और दूसरा होता है फ्लूएम, जो हमारे भोजन को पहुंचाने में काम करता है। ठीक है, चलो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले मेरिस्टेमेटिक को देखते हैं। ये हमारे सामने डायग्राम है मेरिस्टेमेटिक का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में जो सबसे पहला पाया जाता है वो होता है बेटा एपिकल। और एपिकल जो है वो आपके पादप के सबसे ऊपरी या सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पादप की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, दूसरे जो पाए जाते हैं, दूसरे होते हैं बेटा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी हमारे सारे पादपों में नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ पादप में पाए जाते हैं, जैसे कि जो आपके घास के जैसे होते हैं, जिन्हें हम लोग मोनोकॉट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मक्के का पेड़ हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, या आपका गन्ना हो गया, गन्ने की पौधा जो हो जाता है वो हो गया। उसके अलावा घास, इनमें ये पाए जाते हैं। इनका भी काम होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा पाया जाता है बच्चे लेटरल। लेटरल जो है वो आपके पादप के दोनों साइड्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये पादप की चौड़ाई को बढ़ाता है। तो मेरिस्टेमेटिक की 3 कोशिकाएं हमने देखी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीनों में हम चीज़ों ने एक चीज़ नोटिस करी है कि लगातार विभाजन करती हैं और पौधे की लंबाई या चौड़ाई बनाने में मदद करती है। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक के बारे में। सेकंड जब आते हैं हम लोग परमानेंट के ऊपर, परमानेंट को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में आके मिलती हैं और एक ही कार्य को करती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। सिंपल पे जब हम लोग चलते हैं तो सिंपल जो है वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है बच्चे आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका काम होता है कोशिकाओं में भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, ये भोजन को इकट्ठा करता है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फूड स्टोरेज का। पैरेन्काइमा 2 प्रकार से पाया जाता है। एक वो पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पाया गया है, तो हम इसे नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा का। ठीक है, दूसरा वो पैरेन्काइमा जिसके अंदर हवा के बड़े बड़े से वॉइड्स होते हैं, यानी आपके
हवा के गुब्बारे इसमें रखे होते हैं। ये ज़्यादातर पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में, यानी ऐसे पादप जो आपके पानी में रहते हैं। ये उनको तैरने में मदद करता है। उनकी पत्तियां जो होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लफ़ी बना देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से तैर सकती हैं। तो पैरेन्काइमा के दो प्रकार हैं, एक एरेन्काइमा है और एक क्लोरेन्काइमा है। ठीक है बच्चे, आगे चलें तो नेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो कौन सा होता है बच्चे? कॉलेनकाइमा होता है। कॉलेनकाइमा, अगर आपने मटर का पेड़ देखा हो, मटर के पेड़ में से क्या निकलते हैं? कुछ इस प्रकार की संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स बोलते हैं। या आपने देखा होगा कितना भी आंधी तूफान आ जाता है, ये जो पौधे होते हैं ये गिरते ही नहीं हैं, ये लचक जाते हैं, झूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। कॉलेनकाइमा वो उत्तक है जो पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, यानी कि लचीलापन देने का काम करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम लोग आए स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये आपका एक डेड है, यानी कि ये एक मृत उत्तक है। ठीक है, मृत उत्तक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नारियल का छिक्कल आपने देखा कितना कठोर होता है, मूंगफली का छिक्कल हो गया, बादाम का हो गया, अखरोट खाए होंगे तो उसके बाहर का छिक्कल हो गया, ये सब स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा असल में एक मृत कोशिका है जो मरने के बाद केवल और केवल कोशिका भित्ति अपनी छोड़ देती है, तब स्क्लेरेन्काइमा बन के आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बीजों की प्रोटेक्शन करना। ये नारियल, आलमंड्स, बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, पीनट्स हम लोग बोलते हैं, सब क्या है? ये बीज हैं पौधों के। इन बीज की प्रोटेक्शन करना कि आगे जाके नया पेड़ उगा सके, इनके ऊपर एक ऐसी मोटी परत पाई जाती है जो किसकी बनी होती है बच्चे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की आपकी बनी होती है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास दो आ जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लूएम। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत, यानी कि आपका जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं ये उनके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम क्या करता है? पादप के अंदर पानी को जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लूएम की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्लूएम क्या करता है? ये पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उस भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जाइलम को अगर हम लोग देखें समझें तो वो जड़ से पानी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, फ्लूएम की यदि मैं बात करती हूँ तो फ्लूएम क्या करता है बच्चे? भोजन को दो डायरेक्शन में ले जाता है। पत्ती अगर यहाँ है तो भोजन को ऊपर भी ले जाएगा, भोजन को नीचे भी ले जाएगा। तो ये कैसा दिखाता है? ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हमें करता हुआ दिखता है। ठीक है, जाइलम और फ्लूएम दोनों को मिला के हम लोग साथ में बोलते हैं बेटा वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर मतलब कि कुछ ऐसी वेसल्स, कुछ ऐसी वहिकाएं हैं ये पौधों में जो आपका भोजन को इधर से उधर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये आपके बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका वेसल्स है, ट्रैकियार्ड्स है। ठीक है, वेसल यहाँ पे पाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ट्रैकियार्ड्स पाया जा रहा है, जाइलम फाइबर्स पाया जा रहा है और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी प्रकार से फ्लूएम की जब हम लोग बात करते हैं, फ्लूएम फाइबर, सीव ट्यूब, फ्लूएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, इन चार कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। इसलिए हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि जटिल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये है आपकी पादप कोशिका इन शॉर्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ लक्ष्य और लक्ष्य 2.0 दो बैचेस हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के। लक्ष्य जो है बच्चा वो लाइव है, लक्ष्य 2.0 4 फरवरी 2025 से लाइव होने वाला है। इसमें दो बैचेस अवेलेबल कराए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है। स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे दोनों में कौन कौन से फीचर्स कॉमन है? दोनों में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपी और क्लास पीडीएफ्स मिलेगी, वीकली टेस्ट दोनों में मिलेगा। डाउट जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है बच्चे। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में मिल रहा है। फीस की बात करें तो इसकी जो फीस थी स्टैंडर्ड की वो 2000 थी, जिसे अभी घटा के मात्र 600 दे दिया गया है, और जो आपकी प्राइम की थी वो 3000 थी, जिसे अभी 800 कर दिया गया है। इसी के साथ मैं बता देती हूँ आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी के लिए आपका लाइव है। यहाँ पर भी सेम फीचर्स है स्टैंडर्ड और प्राइम वाले।
फीस के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो स्टैंडर्ड की जो फीस थी वो 4000 थी, जिसे अभी घटा के मात्र 700 में दिया जा रहा है। वहीं प्राइम की जो फीस थी वो 7000 थी, जिसे भी घटाकर मात्र 1000 में दिया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप एप्लीकेशन पे जाके इन बैचेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।